हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए पैट की परसेंटाइल घोषित किया गया है, पैट कट ऑफ, उसके बारे में कि उससे आपको क्या क्या शिक्षा लेनी है, यानी कि शिक्षा या क्या क्या सीख आपको लेनी चाहिए। तो पूरा दोस्तों देखेंगे विस्तार से। इसे दोस्तों कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये 4-5 मिनट की वीडियो आपकी हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम। आपको याद होगा कि कॉमन कट ऑफ को लेकर एक आपका केस किया गया था। तो उसमें क्या हुआ, जो केस था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो उस केस को आपका डिसमिस कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपने भारत की न्याय व्यवस्था देखी ली होगी अच्छे से। तो क्या चलता था कि आजकल क्या होता आपका कि जो सरकार चाहती है उसी कहने पर आपका, या चाहे तो आपका हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, सारे कोर्ट आपकी उसी कहने पर काम करते हैं। 99% केसों में आप देखा होगा, अगर जो भी स्टूडेंट आपके कोर्ट में जाते हैं तो उनकी हार होती है। 1-8% कह नहीं सकता, लेकिन 99% केसों में उनकी हार होती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन कट ऑफ को लेकर आपको जो केस किया गया उसमें हार हो गई है। अब देखिए बच्चों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो बचता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको वजह बोल दूँ कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला आपका। और दूसरा दोस्तों ऑप्शन बचता है, क्योंकि दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल जो आपको आयोग है वो तो कट ऑफ कम करने के बिल्कुल मूड में नहीं, और एग्जाम भी आपका 19 जून को कराने वाला है। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन बचता है आपका सीएम ऑफिस, यानी कि अगर सब लोग इकट्ठा हो, यानी कम से कम 10-20 हज़ार की संख्या में, ये नहीं कि आपका 2-10 5-10 बच्चे इकट्ठे हो गए तो उससे कुछ नहीं होगा। तो सीएम ऑफिस के बाहर जाकर आप धरना दो, बोलो कि कट ऑफ कम की जाए, हमको एक मौका दिया जाए, तो तब कुछ आपका थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके भी चांस आपको कम लग रहे हैं। आपको याद हो जब आपका विज्ञापन आया था, ये विज्ञापन आपका 5 से 6 जनवरी में आया था 2022 में। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हो तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था, लगभग 24 दिसंबर के आसपास की बात है, मैंने आपसे बोला था कि आपको धरना प्रदर्शन देना होगा अगर आप लोग चाहते हो कि कट ऑफ कम की जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था अगस्त सितंबर में ही कि जो आपकी आयोग की बात की जाए कि 15 से 20 गुना बच्चों को ही बुलाएगा, मात्र उससे ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपको यकीन हो तो आप पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हो, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की। तो उसमें साफ साफ मैंने बता दिया था। लेकिन बहुत सारे चैनल क्या थे, आप उसमें बोल रहे थे कि सबको मौका मिलेगा, 50% को मौका मिलेगा, इतने को मिलेगा, तो वो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है। उस समय दोस्तों कुछ आपका हो सकता था, क्योंकि उस समय आपका चुनाव भी था। उसके बाद फरवरी मार्च में चुनाव हुआ था आपका, तो उस समय पॉसिबिलिटी थी कि आपको कुछ हो सकता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आगे अब क्या होगा, पहले दोस्तों मैं उनकी बताता हूँ। जितने भी दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं यूपी ट्रिपल के आने वाले, और पता होगा यूपी ट्रिपल सारे एग्जाम आपके पैड के थ्रू होंगे, चाहे 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो। तो उन सभी एग्जामों में आपके 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी। जिसमें आपका 12th पास मांगा गया होगा और नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया होगा, उसमें मात्र 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे आपके लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो गई, ठीक है, और चाहे आपका बीडीओ की हो गई, लेकिन इसमें बीडीओ में आपका ट्रिपल सी मांगता है, लेखपाल की होगी, चकबंदी लेखपाल की होगी, इनमें आपके 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों और जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका आईटीआई अनुदेशक का एग्जाम हो गया, ठीक है, एजीटीए का हो गया, एएनएम वाला हो गया, इनमें दोस्तों सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। चाहे आपका बाल पुष्टाहार वाला हो गया, यानी जो फॉर्म भरेंगे उनमें से लगभग 0, जिसके भी 0% से ऊपर नंबर होंगे सभी को मौका दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन सभी एग्जामों में 15 गुना बच्चे आपके मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो आईटीआई हो सके इसमें आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है और साथ में पैट का एग्जाम देना जरूरी है, कंपलसरी है, तो आप इसका पेपर नहीं दे पाओगे। और एजीटीए में क्या है, यहाँ पर आपका बीएससी आपको होना चाहिए एग्रीकल्चर से, यानी कृषि विज्ञान से, तभी इसका फॉर्म आप भर सकते हो। जैसे मान लो उसकी लगभग आपका 2,500 से 3,000 की आसपास में वैकेंसी आने वाली है, तो 3,000 गुना पढ़ना कितना हो गया आपका 45,000। तो दोस्तों 45,000 बच्चे इनको मिलेंगे नहीं ऐसे, जिन्होंने पैट का एग्जाम भी दिया होगा और साथ में कृषि विज्ञान से आपका बीएससी भी किया हो। फिर दोस्तों एएनएम की बात है, पता होगा ये आपके फीमेल के लिए थी। तो इसमें मात्र आपकी 9,212 वैकेंसी थी, उसमें से 19,057 ही केवल आपके फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि ये महिलाओं के लिए था और जिसने एएनएम में कोर्स किया गया उसके लिए था। ऐसे आपका बाल पुष्टाहार में होने वाला है, क्योंकि ये भी आपके फीमेल के लिए है। और इसमें अगर आपने बीए कर रखा है तो सोशोलॉजी से, और यह आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान से, तभी इसका फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है। तो हो सकता है ऐसी 10-20 हज़ार लड़कियाँ आपको मिल पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी। तो ये चीज़ आपसे अच्छे समझनी होगी। लेकिन दोस्तों आयोग की मेहरबानी भी समझिए कि आपके लेखपाल में 15 गुना बोल के आपके 30 गुना बच्चे ले लिए गए, क्योंकि जो आपकी आखिरी कट ऑफ थी उस पर सभी बच्चों को ले लिया गया। इसमें लगभग आपके 1.27 लाख जो बच्चे थे वो आपके एक्स्ट्रा ले लिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो इतना दोस्तों आपका हो गया। अब सब बात करते, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे थे
यूट्यूब चैनल, कि जो आपको बता रहे थे कि जिसका 50% है उसको मौका मिलेगा, 60% है उसको मौका मिलेगा, 70 है उसको मौका मिलेगा। कुछ लोग दोस्तों ऐसे महान थे जो बता रहे थे जिसका भी 0 नंबर से अधिक है उन सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, यानी लगभग 13 लाख बच्चों को एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों इनके लॉजिक देखिए क्या क्या इनके लॉजिक थे। जब आपका फॉर्म आया था लेखपाल तो बोला गया था आपके द्वारा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो एक से अधिक शिफ्टों में पेपर आपको कराया जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं ये सारी जो लाइन लिखी रहती हैं ये आपके हर विज्ञापन में लिखी मिलेंगी आपको, चाहे कोई सा एग्जाम हो आपका, एएनएम का हो, आईटीआई निर्देशक का हो, ठीक है, यूडीएलडी वाला हो, तो इस सब में आपको देखने को मिलता है। और कुछ आपके ऐसे टीचर थे जो बताए 0% से ऊपर सबको मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा इनका, देखिए इनका लॉजिक देखिए क्या लॉजिक था इनका, कि आपका पेट पहली बार हुआ था, कुछ वजह कोरोना हुआ था इसलिए एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, सबको मौका दिया जाएगा इसमें लेखपाल में, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको ये देखिए कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जो आपका इमोशन में चलेगी, ठीक है। अब देख बताते हैं कि इनके द्वारा ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि दोस्तों ये जो सभी लोग थे इनको केवल अपना कोर्स बेचना था लेखपाल परीक्षा के लिए, और जो ये कोर्स अपना बेच भी चुके थे, यानी करोड़ों रुपए आप लोगों से कमाए थे उन्होंने कोर्स बेच बेच के, चाहे बड़े चैनल की बात करें चाहे छोटे चैनल की बात करें, जिन्होंने अपना पेड कोर्स बेचा था। केवल इनका एक ही मकसद था कि हमारा कोर्स बिक जाए 50% 60% बोल के। और बहुत सारे बच्चे में मैसेज भी आते हैं कि सर हमारा 55% था, हमने कोर्स ले लिया फलाने चैनल का, ठीक है, पछता रहे क्या करें। तो दोस्तों अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है, जो आपके पैसे थे वो चले गए, क्योंकि ये इनका मकसद था। और दोस्तों यही काम किया था उन्होंने एनटीपीसी में, आपको याद होगा जब सीबीटी बनकर कट ऑफ के बारे में बताया गया था इनके द्वारा कि जिसका 40 नंबर से ऊपर है उन सबको मौका मिलेगा, कोई बोल रहा है 45 से ऊपर जिसमें सबको मौका मिलेगा। और आपने देखा वो कट ऑफ कितनी आपकी गई है, यानी ऐसे ऐसे बच्चे मेरे ध्यान में जिनके 65-70 मार्क्स तक आ रहे हैं वो भी आपके बाहर हुए हैं एनटीपीसी सीबीटी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे समझ होगी। तो दोस्तों इसमें बोलना चाहता हूँ कहीं से भी देखिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ये जरूर नहीं है कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कोचिंग ही करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ हर एग्जाम के लिए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से तैयारी करनी है। डेली आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करिए, आप कोई भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की होगी तो, ठीक है। आज नहीं कल आपको हो ही जाए क्लियर, ठीक है। ये जरूर नहीं कि आपको कोचिंग करोगे तभी आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी। अब देखिए दोस्तों इनका पेड कोर्स का होता क्या है, इनका सिस्टम बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो बच्चे पेड कोर्स लेते हैं वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हम कोर्स लेके पछता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि 90% तो कोर्स आपके ऐसे होते हैं, मैं देखिए 10% बात नहीं करता हूँ, 90% तो आपके ऐसे होते हैं यूट्यूब चैनल आपके जो पेड कोर्स बेचते हैं कि वहाँ पर जो सिलेबस होता है वो आपको कंप्लीट ही नहीं होता है, सिलेबस इनकम्प्लीट। यानी पता चलेगा एग्जाम में 2 दिन का समय बाकी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। होता क्यों दोस्तों ऐसा, जैसे मान लो कोई आपने किसी ए चैनल का आपने कोर्स परचेज किया, उसमें क्या होता है जैसे मान लो कोई एक्स टीचर है वो आपका मैथ पढ़ा रहा है, तो आपके 15-20 दिन मैथ पढ़ाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसके चैनल के द्वारा एक नया कोर्स आपका लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर ये टीचर जो होता है एक्स आपका इस कोर्स में चला जाता है, और यहाँ क्या बोला जाता है आपसे कि इस सर की तबीयत खराब है इसलिए क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से आपका होता है, तो यहाँ पर टीचर आपका चेंज कर दिया जाता है, यानी बच्चों को ऑप्शन नहीं होता बच्चों के पास कि हम किस टीचर से पढ़ें। ये सब काम आपके होते हैं। और देखा होगा आपने 1 घंटे क्लास होगी तो उसमें फालतू चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे मान लो आप तैयारी करो लेखपाल की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा जो बैच चलेगा आपको जो पेड कोर्स लोगे आप, उसमें आपको 50 कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अब दोस्तों खुद सोचो आप लेखपाल के मैथ में और यूपीएससी के मैथ में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। वहाँ पे एसएससी की तैयारी कराई जा रही है, बैंक की भी कराई जा रही है, लेखपाल की भी, यूपी कांस्टेबल की सारी तैयारी आपकी कराई जाती है। तो इस तरह से कोई कोर्स लेने से आपको कोई फायदा नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि 1 घंटे क्लास होगी आपकी, उसमें 15-20 मिनट पढ़ाया जाएगा आपको, बाकी टाइम आपका कमेंट लेने में इन फालतू चीज़ में चला जाता है आपका, वो चीज़ आपने देखी होगी। तो दोस्तों इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करें। अगर देखिए आपका लेखपाल में नहीं हुआ है तो आप पेड 2022 की तैयारी करें, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी बड़ी भर्तियाँ आपकी आने वाली है, जैसे वीडियो भर्ती हो गई, लोअर पीसीएस की होगी, चकबंदी लेखपाल हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें यही है आपको परसेंटाइल जो आपको लाना है वो अच्छा खासा परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, और साथ में जो पेपर इस बार आपका होगा वो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का बनेगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पहली बार पेपर हुआ था तो पेपर आपका बहुत ही आसान बना था, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।